नमक का दारोगा कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। यह कहानी 1913 ईस्वी में लिखी गई थी। उस समय भारत पर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी और अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए नमक कानून लागू किया था, जिसके तहत नमक तैयार करना गैर कानूनी घोषित किया हुआ था। इसीलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक था। इसी कहानी में हमें लुप्त होते सत्य और न्याय की ओर संकेत मिलेगा। साथ ही उस समय की सामाजिक न्यायिक व्यवस्था पर भी इसमें व्यंग्य किया गया है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर प्रदत्त वस्तु से तात्पर्य है प्राकृतिक वस्तु है और निषेध अर्थात मनाही। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। छल प्रपंच अर्थात धोखाधड़ी का आरंभ हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। घूस अर्थात रिश्वत। अधिकारियों के पो बारह थे अर्थात मजे ही मजे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। सर्वसम्मानित अर्थात सबसे सम्मानित पद छोड़कर इस विभाग की बरकंदाजी अर्थात चौकीदारी करना भी पसंद करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। दारोगा पद अर्थात थानेदार के पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था, अर्थात वो भी इस पद की ओर आकर्षित होते थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। अंग्रेजी शिक्षा से तात्पर्य था कि अंग्रेज संस्कृत, फारसी और लोक भाषाओं को तोड़कर उनके स्थान पर अंग्रेजी का वर्चस्व कायम करना चाहते थे। और ईसाई मत से यहाँ तात्पर्य है कि ईसाई मिशनरीज जो थीं वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए हुए थे, लेकिन फिर भी आम जन अंग्रेजी शिक्षा को और ईसाई मत को एक ही समझते थे। जबकि अंग्रेजी शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के महत्व को प्रदर्शित किया गया है और ईसाई मत में ईसाई धर्म को महत्व दिया गया है। फारसी का प्राबल्य था। फारसी भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व था। हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के आगमन से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी भाषा का प्रयोग दरबारी कामकाज के लिए, लेखन की भाषा के लिए प्रयोग होता रहा है और वो फारसी भाषा जन सामान्य तक भी पहुंच गई थी। फारसी भाषा और साहित्य अपनी मधुरता के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए भी ये सबको पसंद आती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। जैसे आज के समय में अंग्रेजी भाषा की प्रधानता है, उसी प्रकार उस समय फारसी भाषा का इतना महत्व था कि चाहे फारसी भाषा में प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस का काव्य पढ़ें, लेकिन फिर भी सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति हो जाया करती थी। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। मुंशी वंशीधर इन्होंने भी फारसी भाषा का अध्ययन किया, फारसी में ही पढ़ाई लिखाई की, इसलिए फारसी में जो उस समय का साहित्य उपलब्ध था उसको इन्होंने पढ़ा। उस साहित्य में जुलेखा की विरह कथा थी अर्थात वियोग कथा थी, लैला मजनू, सीरी फरहाद, इनके प्रेम वृत्तांत थे और इन प्रेम वृत्तांत के सामने इतिहास और संस्कृति और विज्ञान की जो बातें थी उन सब का कम महत्व था और फारसी भाषा में जो कुछ भी पढ़ा जा रहा था उसका ज़्यादा महत्व था। तो फारसी का महत्व समझते हुए वे रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ऋण अर्थात कर्ज। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। घास फूस की तरह बढ़ने से तात्पर्य यहाँ है उस समय की सामाजिक व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार घास फूस जल्दी जल्दी बढ़ती है उसी प्रकार लड़कियां भी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है और विवाह के समय उनके लिए दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का वृक्ष से तात्पर्य है जिसका अंत समीप हो। जिस प्रकार नदी के किनारे का वृक्ष बाढ़ आने पर या कभी भी गिर सकता है, तो उसी तरह से वो अपने आप को कह रहे हैं वृद्धावस्था की ओर संकेत किया गया है। न मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार से तात्पर्य है कि तुम ही अब घर के मुखिया हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदे अर्थात पद। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए अर्थात अपना सारा ध्यान ऊपरी आमदनी पर रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो,
मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मासिक वेतन की उपमा दी है पूर्णमासी के चांद से। जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है, फिर घटते घटते एक महीने में लुप्त हो जाता है, इसी प्रकार वेतन भी एक दिन दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, अर्थात बहता हुआ स्रोत यानी ऊपरी आय में आमदनी होती ही रहती है, वो बंद नहीं होती है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। वेतन देने वाला मनुष्य है, अर्थात ऊपरी अधिकारी वेतन की स्वीकृति करते हैं, हमारे पास वेतन आता है तो उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, अर्थात ईश्वर की कृपा होती है तब हमें ऊपरी आमदनी वाली नौकरी मिलती है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत से अर्थात लाभ होता है, उसमें वृद्धि होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। विवेक अर्थात सूझबूझ की आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। गरज वाले अर्थात ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, अर्थात हम उससे मनचाहा रुपया वसूल सकते हैं, लेकिन बेगरज को दांव पर लाना जरा कठिन है। दांव पर लाना का अर्थात उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इन बातों को निगाह में बांध लो। निगाह में बांध लो अर्थात मन में धारण कर लो। ये मेरी जन्म भर की कमाई है। कमाई अर्थात ये मेरा अनुभव है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात उनको नमक विभाग में दारोगा पद पर नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। सुख संवाद से तात्पर्य है शुभ समाचार मिला तो बहुत प्रसन्न हुए। फूले न समाना, बहुत प्रसन्न होना। महाजन कुछ नरम पड़े। नरम पड़े से अर्थ उधार देने वाले भी थोड़े से स्वभाव उनका नरम हो गया। कलवार की आशालता लहराई। कलवार कहते हैं शराब बेचने वाले। उनकी आशालता इसलिए लहराई कि जब गरीबी होती है तो शराब की दुकानों पर कौन जाएगा, लेकिन यदि किसी के घर में अच्छी आमदनी होती है तो वो भी अपने शौक पूरे करते हैं। इसलिए कलवार वाले को भी आशा हुई कि अब मेरे भी यहाँ पर ये आएंगे। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, अर्थात उनको ईर्ष्या हुई। शूल उठने से मतलब है ईर्ष्या हुई, उनको पीड़ा हुई। जाड़े के दिन थे, रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। मोहित करने से तात्पर्य है उनको प्रसन्न कर दिया था अपने कार्यशैली से। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जमुना अर्थात यमुना नदी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाहों अर्थात नाविकों का कोलाहल सुनाई दिया, शोर सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। गोलमाल अर्थात गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उनको पहले भ्रम था कि गाड़ियों की गड़गड़ाहट क्यों हो रही है, लेकिन बाद में जब उनको दिमाग से में तर्क वितर्क चले कि रात का समय है, गाड़ियाँ क्यों जा रही है, तो उनका भ्रम और पुष्ट हो गया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा। तमंचा अर्थात बंदूक, छोटी बंदूक, पिस्तौल। बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांटकर पूछा, गाड़ियाँ किसकी है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। सन्नाटा से तात्पर्य है चुप्पी रही। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कानाफूसी अर्थात आपस में ही धीरे धीरे बातें करने लगे। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो।
अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति न था जिसने उनसे कर्ज न लिया हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे का अर्थ होता है चालाक आदमी। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता, अर्थात उनके यहाँ पर भोजन चलता। सदाव्रत से तात्पर्य उनकी आवभगत होती रहती थी जब अंग्रेज उनके इलाके में आते थे तब। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। सन्नाटा अर्थात वापस चुप्पी छा गई। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा और कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? बाट देखकर अर्थात इंतजार करके। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। टटोला अर्थात स्पर्श करके उसको महसूस किया, खोजा। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। उनको जो आशंका थी वह सत्य साबित हो गई कि इसमें नमक ले जाया जा रहा है। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अखंड अर्थात पक्का विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। यथार्थ अर्थात सच था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। अर्थात वो अपने धन के बल पर कोई भी नैतिक कार्य, अनैतिक कार्य, न्याय अन्याय सब को अपने अनुसार चला लेते थे। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। लिहाफ ओढ़े हुए से अर्थ है रजाई की तरह का कपड़ा जो सर्दियों में ओढ़ने के काम आता है, कंबल जिसे कह सकते हैं। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? अपराध से मतलब हमारा क्या दोष है कि आपने गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रूखाई से बोले, सरकारी हुक्म। रूखाई से अर्थात कठोरता से, क्योंकि वो दारोगा पद पर थे, इस वजह से वो थोड़ी कठोरता से बोले। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। घर का मामला अर्थात आपस की बात है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। भेंट न चढ़ावें का अर्थ है यहाँ पर रिश्वत न देवें। वो कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम इधर से निकले और आपको रिश्वत न दें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। मोहिनी वंशी का अर्थात ऐश्वर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। नमक हराम कहते हैं जो अपना किसी बात का उपकार न माने। तो वो जिस पद पर थे उस पद का सम्मान रखते हुए वो अपने आप को ईमानदार ही रखते थे। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। मैं हुक्म देता हूँ। हुक्म देता हूँ अर्थात आज्ञा देता हूँ। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। स्तंभित अर्थात हैरान हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। हलचल मचने का मतलब वहाँ का जो वातावरण था वो अशांत हो गया। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। कदाचित से तात्पर्य है शायद। ये पहला ही अवसर था। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। रोब अर्थात प्रभाव। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। निरादर अर्थात अपमान करते न देखा था। विचार किया, ये अभी उद्दंड लड़का है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। माया मोह के जाल से अभी सांसारिक आकर्षण से मुक्त है। अल्लड़ है। अल्लड़ का अर्थ है मस्त है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। इज्जत धूल में मिट जाएगी। इज्जत धूल में मिट जाएगी अर्थात मेरा मान सम्मान जो समाज में बना हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, अर्थात आपको क्या मिलेगा?
हम किसी तरह से आपसे बाहर थोड़े ही हैं, अर्थात आप हमें अपने समान ही समझें। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। सहारे को चट्टान समझना अर्थात यहाँ पर धन की ओर संकेत किया हुआ है। वो सबसे बड़ा सहारा समझते थे अपने धन को। वो सोचते थे कि धन के सहारे में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन अब वो धन का सहारा भी छूटता जा रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। सांख्यिक शक्ति अर्थात धन यदि ज़्यादा मात्रा में दिया जाएगा तो उन्हें लग रहा था कि उसका प्रभाव अवश्य होगा। अपने मुख्तार से बोले, मुख्तार अर्थात सहायक कर्मचारी से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। उन्हें लगा कि इनको भी धन की आवश्यकता है और इस वजह से ये इस तरह से हमारे साथ कठोरता से पेश आ रहे हैं। वंशीधर ने गरम होकर कहा 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। किसका मन झुंझलाया? आलोपी दीन का मन झुंझलाया। उन्होंने सोचा कि ये धर्म की आड़ में कितना बुद्धिहीन है और दृढ़ बना हुआ है और ऐसा त्याग कर रहा है जिसको देवता भी नहीं कर सकते। जिस लक्ष्मी का देवता भी महत्व देते हैं उसको ये त्याग रहा है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियाँ, धर्म की शक्ति, धन की शक्ति। संग्राम होने लगा अर्थात युद्ध होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अविचलित अर्थात बिना डगमगाए खड़ा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह ने दारोगा जी को गालियां क्यों दी होगी? आप समझ सकते हैं कि उस समय उसके मन में भी कुछ लालच रहा होगा, इसलिए उसे लगा कि वंशीधर गलत कर रहे हैं लक्ष्मी को ठुकरा कर। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। निपटारा करना मतलब इस समस्या का हल करने के लिए, इसका उपाय करने के लिए। असंभव बात है, वंशीधर ने कहा। आलोपी दीन कह रहे हैं 30,000 पर। वंशीधर कह रहे हैं किसी तरह भी संभव नहीं। आलोपी दीन कह रहे हैं क्या 40,000 पर भी नहीं? वंशीधर कह रहे हैं 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। हिरासत में अर्थात कैद में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचला अर्थात उसका महत्व समाप्त कर दिया। आलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। कातर दृष्टि से अर्थात घबराई हुई दृष्टि से देखा। मूर्छित होकर गिर पड़े अर्थात बेहोश हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया सोती थी अर्थात कहने को तो रात का समय था, सब लोग सोए हुए ही होंगे, लेकिन फिर भी जीभ जागने का मतलब है कि इधर उधर बातें पहुंच गई। जीभ अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस तरह पूरे समाज में बात पहुंच गई। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। निंदा अर्थात बुराई की बौछारें हो रही थी। टीका टिप्पणी का अर्थ है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अपने हिसाब से सब दे रहे थे। मानव संसार से पापी का पाप कट गया। पाप कटने का मतलब जैसे पाप ही समाप्त हो गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। देवताओं की भांति अर्थात अपने आप को निर्दोष समझ रहे थे। और गर्दनें चलाने का अर्थ है कि ये बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा।
हृदय में गिलाने से अर्थ है कि हृदय में उनको शर्म थी, शोक भरे अर्थात गुस्से से भरे हुए थे, लज्जा से गर्दन झुकाए हुए थे, तो सारे शहर में हलचल मच गई। आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती थी, व्यग्र का अर्थात परेशान न होती होंगी, जितना कि पंडित आलोपीदीन की गिरफ्तारी से हुई। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। इस अगाध वन के अर्थात वो जो अदालत परिसर था, वो जो क्षेत्र था, न्यायालय क्षेत्र था, वहाँ के वो सिंह थे। जैसे वन में एक शेर का एकाधिकार होता है, उसी प्रकार से पंडित आलोपीदीन धन के बल पर उस अदालत क्षेत्र के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे। अमले अर्थात छोटे कर्मचारी। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक थे। अर्दली अर्थात निजी चपड़ासी, चपड़ासी चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम थे। बिना माल के गुलाम होने का मतलब है वैसे ही न्योछावर थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित मतलब सबको आश्चर्य हो रहा था। इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए, अर्थात वो कानून के नियंत्रण में कैसे आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, अर्थात वकीलों का एक समूह तैयार किया गया, जो धन के बल पर इस फैसले को आलोपीदीन के पक्ष में कर सके। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल अर्थात अस्थिर। कभी भी वो धन से बिक सकते थे और विपक्ष में जा सकते थे, वंशीधर के विपक्ष में जा सकते थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचता हुआ दिख पड़ता था। मुंशी जी को भी यह आभास हो गया था कि जो न्याय व्यवस्था में जो उस समय चल रहा था, उस आधार पर न्याय उनसे दूर जा रहा है। वो न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात का नशा छाया हुआ था से तात्पर्य था कि वो सत्यता के पक्षधर नहीं थे, वो सब स्वार्थी थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ अर्थात अपने निर्णय में, अपनी राय में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। निर्मूल अर्थात इनका कोई आधार नहीं है, और भ्रमात्मक है अर्थात धोखे में डालने वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने जब ये फैसला सुना और उछल पड़े अर्थात बहुत प्रसन्न हुए। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की अर्थात बहुत रुपया लुटाया। उदारता का सागर उमड़ पड़ा अर्थात वेग से प्रकट हुआ। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला डाली। नींव हिलाने का मतलब है न्यायालय परिसर को खोखला कर दिया, अर्थात उसको, उसके न्याय की जो व्यवस्था थी उसको तोड़ दिया। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। व्यंग्य बाणों की वर्षा अर्थात चुभती हुई बातें सब लोग करने लगे। चपड़ासियों ने झुक झुक कर सलाम किए व्यंग्य की दृष्टि से। किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। गर्वाग्नि अर्थात गर्व की आग को प्रज्वलित कर रहा था, अर्थात जला रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यदि वो इस फैसले में विजयी हो जाते तो उन्हें समझ नहीं आता कि न्यायालय में ऐसी भी धांधली चलती है। क्योंकि वो मुकदमे में असफल हो गए
तो उन्हें समझ आया कि कितना बड़ा विचित्र अनुभव आज जीवन में मिला है कि यहाँ काम करने वाले कोई भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है, सभी बिके हुए हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली अर्थात नौकरी से बेदखल करना, हटा देना। परवाना अर्थात संदेशा आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला, क्योंकि उस समय की जो सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था थी उसके अनुसार कार्यपरायणता उनकी जो थी वो पसंद की नहीं थी। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, अर्थात दुखी हो रहे थे, असंतोष से बड़बड़ कर रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें। कलवार और कसाई के तगादे अर्थात कर्ज वापसी के लिए जो ताने मिलते हैं उनको हम सहते हैं। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे। भगत बनकर बैठने का अर्थ है कि रोजगार विहीन हो रहे हैं, वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे। उनके कहने का तात्पर्य है कि हमने भी नौकरी की है और हम कोई बहुत बड़े पद पर नहीं थे, ऊंचे पद पर नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। वंशीधर के लिए बोल रहे हैं वो। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे, अर्थात घर की आर्थिक दशा कमज़ोर है फिर भी पर सेवा या जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। अकारत अर्थात व्यर्थ गया, अर्थात जिस उद्देश्य से उनको पढ़ाया लिखाया था वो काम नहीं आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि पढ़ना लिखना अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया, अर्थात बहुत ही दुखी हुए कि जहाँ पर लाभ न हो और मस्तिष्क ही किसी बात को सोच सोच कर थक जाए तो वहाँ आता है सिर पीट लेना। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। हाथ मलना यानी हाथ में कुछ नहीं आना। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई अर्थात नष्ट हो गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। सीधे मुंह बात नहीं करना अर्थात नाराज होना। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पचहिए बैलों की जोड़ी अर्थात पश्चिमी बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अगवानी अर्थात स्वागत करने के लिए आगे आए। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत की। दंडवत का अर्थ होता है लेटकर किसी को प्रणाम करना। और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो से अर्थात उनकी खुशामद करने लगे, मीठी मीठी बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ। भाग्य उदय हुआ अर्थात हमारी किस्मत खुल गई जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है। कालिख अर्थात बदनामी का धब्बा लगा हुआ है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। कुल तिलक अर्थात परिवार का श्रेष्ठ व्यक्ति, परिवार का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, वात्सल्यपूर्ण से अर्थात उनको वंशीधर पर बहुत प्रेम आया। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था। हिरासत में अर्थात कैद में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। परास्त किया अर्थात हराया।
मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया अर्थात स्वागत किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर स्वाति बात असह्य प्रतीत हुई। ठकुर स्वाति अर्थात अपने से बड़ों को या मालिकों को खुश करने के लिए जो मीठी बातें की जाती है, वो उनको असहनीय प्रतीत हो रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। मन की मैल अर्थात द्वेषता जो थी वो मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। सद्भाव झलकने से तात्पर्य है उनके प्रति शुभ भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, अर्थात पहले उन्हें अपने आप पर, अपनी ईमानदारी पर गर्व था, स्वाभिमान था, लेकिन अब उन्हें लज्जा आ रही थी कि मैंने आलोपीदीन के बारे में ऐसा सोचा जबकि ये मेरे लिए कुछ और ही सोच रहे हैं। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। अविनय का अर्थात मुझसे जो गलती हुई, धृष्टता हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर, अर्थात आप जो भी कहेंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, अर्थात नम्र भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी, अर्थात अब मुझसे कोई दोष या गलती न होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता से अर्थात उनके उपकार से। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, अर्थात कांपते हुए स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ, अनुभवी मनुष्य की जरूरत होगी। मर्मज्ञ अर्थात जानकार। यहाँ पर आलोपीदीन ने जो कहा है कि मुझे अयोग्य मनुष्य की आवश्यकता है, अर्थात अयोग्य से अर्थात उनके आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। चमक फीकी पड़ जाती है अर्थात प्रभाव कम हो जाता है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए अर्थात हस्ताक्षर कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। बेमुरौवत से तात्पर्य है बिना लिहाज के या जो अपने कार्य को करने में संकोच ना करे। धर्मनिष्ठ अर्थात धर्म में दृढ़ विश्वास रखने वाला। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, अर्थात भावुकता के कारण आंखें गीली हो गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका, अर्थात उनका हृदय छोटा पात्र, छोटा अर्थात जिसमें इतना बड़ा, उसने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एहसान भी पंडित आलोपीदीन जैसा व्यक्ति उन पर कर सकता है। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। प्रफुल्लित होकर अर्थात खुश होकर, प्रसन्न होकर। इस कहानी में ये शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी को भी ईमानदार कर्मचारी की हमेशा तलाश रहती है, और यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्रेमचंद के समय में थी। बंशीधर और आलोपीदीन जैसे पात्र आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं।
तो इस कहानी की मूल संवेदना है समाज और प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को उजागर करना, और साथ ही ये भी बताना कि ईमानदार लोग अभी भी समाज में है। और भ्रष्टाचार पर सदाचार की विजय को उजागर करना भी इस कहानी की मूल संवेदना है। मनुष्य कितना भी सामर्थ्य युक्त क्यों न हो, किंतु सत्य, निष्ठा और ईमानदारी जैसे अपराजित नैतिक मूल्यों के समक्ष उसे पराजय स्वीकार करनी ही पड़ती है।